हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। है ना। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्रैश कोर्स बहुपद का लेक्चर नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, और इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं उसे जाके यूट्यूब पर जरूर देखेंगे, ताकि इस वीडियो में जो बाकी सवाल जो हम करने वाले हैं अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये सबसे पहले है, ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ठीक है, ये आपका है ना, ये जो आपका मैथ है चैप्टर 10th क्लास का मैथ दूसरा चैप्टर है ना। ये क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 3 है, और बिल्कुल बेसिक्स इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन है कि बातें कड़वी जरूर लगेगी, पर यही सच होती है। जो संघर्ष करता है सफल सफल भी वही होता है। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे, हर काम में आपको संघर्ष करना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है, अंधेरों से लड़ना पड़ता है ना। कहते हैं ना, जिंदगी में जिंदगी में जिंदगी एक गेम की तरह होते है ना। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। यानी कि संघर्ष जो करते हैं उनके जिंदगी में सफल सफल वही होते हैं, है ना। तो आइए पहला सवाल को देखते हैं। सवाल ये है कि 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k के शून्यक -2 हो तो k का मान बताना है हमें। किसका मान बताना है? k का। 3x² प्लस 4x प्लस 2k के शून्यक -2 है, तो लिख देंगे यहाँ पर माना, है ना, माना कि क्या लिखेंगे? माना कि px बराबर कितना है? 3x² 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k, और एक शून्यक दिया है -2। क्या दिया है? -2। तो लिखेंगे px के स्थान पर माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर 3 इंटू माइनस में 2 का वर्ग प्लस में 4x प्लस में कितना हो जाएगा? 2k, है ना। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 0। तो 3 -2 का अगर वर्ग करेंगे कितना होगा? माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 3 गुना 4 प्लस में 4, है ना। यहाँ पे x के स्थान पर कितना होगा? -2 गुना में हो जाएगा -2। ये अब हो जाएगा यहाँ कितना? ये हो जाएगा कितना? प्लस, है ना, प्लस माइनस कितना? माइनस में 4 दूना 8 प्लस में 2 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 माइनस में 8 प्लस 2 के बराबर 0। 12 में से अगर 8 घटाया जाए तो कितना होगा? 4 प्लस में 2 के बराबर 0, और ये 2 के बराबर हो जाएगा कितना? ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में, है ना, माइनस में 4 हो जाएगा, है ना। और ये 2 और ये 4 कट जाएगा, है ना। 2 4 कट जाए कितना बचेगा? के बराबर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। यानी कि के का मान कितना निकला? -2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं, इसलिए आप, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए और समझ पाए। क्वेश्चन ये है कि यदि 2x² माइनस में 3x प्लस में के एक शून्यक 3 दिया हो तो के का मान बताना है। किसका मान बताना है? के का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेम लिखेंगे, माना कि, है ना, माना कि 2x² माइनस में 3x प्लस में के, है ना। माना कि px बराबर कितना? px बराबर 2x² माइनस में 3x प्लस में के। तो p एक शून्य दिया हुआ है कितना? 3, तो लिखेंगे 3 बराबर 2 इंटू में 3 का वर्ग माइनस में 3 गुना में 3 प्लस में के, है ना। तो 2 गुना 3 तिया 9 माइनस में 3 तिया 9 प्लस में के बराबर कितना हो जाएगा? 0।
तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18 माइनस में 9 प्लस में के बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 18 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना होगा 9 प्लस में कितना है के बराबर 0। के बराबर हो जाएगा कितना माइनस में 9, माइनस में 9 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा माइनस में 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 को जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि इसमें भागफल और शेषफल हमें बताना है। अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए अगर सवाल दे दिया जाए कि 3 और 3 में 8 से भगा देंगे तो हमें भागफल और शेषफल बताना है, तो क्या हो जाएगा 3 में अगर 8 से भगा दें तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, 8 में 6 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना शेष हो जाएगा यानी शेषफल, और ये हो जाएगा क्या भागफल यानी कि भाग हो जाए ना। तो यही हमें इसमें बताना है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है पी एक्स बराबर कितना दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, ठीक है। और जी एक्स बराबर कितना दिया है जी एक्स बराबर 2x प्लस में 1 दिया है। हमें ज्ञात करना है कि पी एक्स में भागा देना है किससे जी एक्स से भाग देके, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 जी एक्स बराबर दिया है और पी एक्स बटे जी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 भागा देना है किससे 2x प्लस में 1। यहाँ पर 2x है यहाँ पर 2x है, अगर एक बार x से भागा दे दिया जाए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये गुना हो जाएगा इसमें है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस में 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x में कट जाएगा और ये 4x में 3x हो जाएगा कितना 3x, और नीचे में प्लस में 6 है उतर जाएगा। अब किससे करना है बताइएगा, प्लस में तो प्लस में हो जाएगा 3 है ना 2/3 से भाग दे देंगे 2/3। अगर 2/3 गुना करेंगे किस में से ये 2x में तो हो जाएगा ये कितना, अच्छा 2/3 3 दूनी 6 है ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना अगर किया जाए, अगर गुना करेंगे 2x गुना में 2/3 तो 2x ये हो जाएगा 3x, यानी 3x प्लस में कितना हो जाएगा 2, 2/3 ये कट जाएगा क्या बचेगा 6×3 18 है ना, ये 2/3 नहीं 3/2 हो जाएगा 3/2 लिखेंगे यहाँ पर 3/2 से अगर भाग दिया जाए ये हो जाएगा कितना 3x प्लस में हो जाएगा 3/2, इसे घटाएंगे 3x कट जाएगा 6 में माइनस करेंगे 3/2 घटाएंगे 6 में अगर 3/2 घटाया जाए तो 6 दूना 12 माइनस में 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, 12 में 3 जाएगा तो 9/2 हो जाएगा, यानी कि 9/2 इसका हो जाएगा शेषफल 9/2। यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है नीचे में लिखेंगे भागफल बराबर, सवाल में कह रहा है कि भागफल एवं शेषफल बताना है, तो भागफल बराबर लिख देंगे यहाँ पर भागफल बराबर कितना आया है भागफल बराबर x प्लस में 3/2 और शेषफल कितना आया है शेषफल कितना आया 9/2, ठीक है। ये शेषफल हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जांच करना है हमें जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो याद रखना एक चीज याद रखिएगा, गुणनखंड ये तभी होता है गुणनखंड तभी होता है जब इसका भाग है ना शेषफल शून्य आता है। जैसे अगर हम भाग दें 2 में भाग दें हमने है ना 2 से भाग दें अगर 8 में कितना हो बार में होगा 4 दूना 8, 8 में 60 जाएगा शेषफल कितना हो गया 0, यानी कि अगर शेषफल 0 आ गया तो 2 जो है ना 8 का गुणनखंड है, 2 किसका गुणनखंड है 8 का। ठीक उसी प्रकार से जी एक्स से अगर इसमें भाग देंगे अगर शेषफल 0 आ रहा है तो समझेंगे ये भाग है ना इसका ये गुणनखंड है, भाग देके देखते हैं क्या 0 आता है या नहीं।
ठीक है। तो पी एक्स बराबर, पी एक्स में भागा देंगे किससे, जी एक्स बराबर, यानी कि पी एक्स में भाग देंगे किससे, जी एक्स से भाग देना है हमें, ठीक है। तो पी एक्स का मान कितना दिया है, 2x² माइनस में 6x प्लस में 8, भाग देंगे किससे, x माइनस 1, x² माइनस में x से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2x², किससे भाग देना चाहिए, 2 से। ये 2 अगर इसमें गुना करेंगे, 2 गुना x² हो जाएगा 2x² माइनस में 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6x में से 2x घटेगा, कितना होगा 4x, है ना 4x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 8। अब बताइए जरा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² नहीं यानी 4x है, क्या गुणनखंड इसका 0 आया, शेषफल 0 आया, नहीं। तो लिख देंगे नीचे में, है ना, पी एक्स, है ना, बहुपद, बहुपद 2x² माइनस में 6x प्लस में 8 का, है ना, 8 के एक गुणनखंड, एक गुणनखंड x² माइनस में x, x नहीं है ना, नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइएगा क्या सवाल, कि इतना शेषफल अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल 0 आता तो गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला है x² माइनस में 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है हमें, शून्य ज्ञात करना है। ध्यान रहे, पिछले लेक्चर में हम लोग शून्य को बता दिए थे, शून्य कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं शून्य कैसे निकाल रहे हैं, है ना, निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस में 2x² माइनस में, यहां लिखते हैं 2x, 2x² ए, x² क्या है, x² माइनस में 2x माइनस में 8 के शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, x² माइनस में 8 का अगर फैक्टर निकालेंगे, 8 का 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी कि 4 में से 2 जाएगा 2x, x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 4, प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में 2, ये हो जाएगा। अब इसे दो भाग में यहाँ विभाजित कर देंगे और लिखेंगे x माइनस 4 बराबर कितना, 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 4, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 2 हो जाएगा। इसका शून्यक निकल गया, है ना, यही शून्यक निकालने के लिए हमें कह रहा था सवाल में कि x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ऐसे कि, है ना, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करना है, बहुपद हमें दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य। शून्य ज्ञात करने के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में हमने अभी शून्य ज्ञात किए थे ना, ठीक इसी तरह से इस सवाल में भी शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बाद शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे शून्य ज्ञात करना है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, है ना। तो ये देखेंगे थोड़ा उल्टा लग रहा है देखने से, ये उल्टा दिया है तो सीधा कर लेंगे। सीधा क्या है, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, तो इसे फैक्टर कैसे करेंगे, 7x करना है, 3 गुना अगर 6 करेंगे, 3 गुना 6 करेंगे कितना, 18, 18 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 में 18, फिर है ना 3 से हो जाएगा, 3 3 9 ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 में अगर 2 घटा देते हैं 7x, लिखेंगे 6x² माइनस में 6x² माइनस में 9x माइनस प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 3, माइनस प्लस माइनस चिन्ह रहेगा माइनस का, तो कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x माइनस में
3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 2 को है ना कितना कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 2x माइनस में 3, 3x प्लस में 1, 2x माइनस में 3, 3x प्लस में 1, शून्य ज्ञात करेंगे। 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर माइनस में 3 प्लस में 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, शून्य, ये 3x प्लस में 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर माइनस में 1, x बराबर हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा इसका शून्य। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो करेंगे ये संबंध है ना, अल्फा प्लस करेंगे है ना, अल्फा प्लस में बीटा, इसका एबीसी निकाल लेते हैं। अगर इसमें देखें, इस बहुपद में देखें, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 6, बी बराबर कितना है माइनस में 3, सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 7, ये यहाँ दिया हुआ है। अब निकालेंगे जांच, जांच यहाँ लिख देंगे जांच। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा का मान 3/2 लिख देंगे, 3/2 प्लस में बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस में 1/3। ठीक है, बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है माइनस में 3 बटे में ए का मान कितना है 6, और इसे करेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस में 3 बटे में 6, 3 का 2 का एलसीएम करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 यानी कि है ना 9 माइनस में 2 है ना 6 है ना कितना, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस में 2 बराबर कितना 3, कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/3, 1/3, तो 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में अगर 2 घटाएंगे तो है ना ये 7/6 बराबर 1/3 हो जाएगा। 3 अल्फा का मान 3/2 प्लस में बीटा माइनस बी बाय ए, कहीं गलती हो गया है, 3x को 3 दूनी 6x², 3 तिया 9 प्लस में 2x प्लस माइनस -3। ठीक है, 2x माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 3x प्लस में 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस में 3, x बराबर 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस में 1, x बराबर -1/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यानी हो जाएगा कितना 3 है ना, -3/2 माइनस में 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 3/2 है ना, अल्फा का मान 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर प्लस में 3 बट्टे कितना हो जाएगा 6 है ना, माइनस में b बाय ए, एक मान है 6, ये हो जाएगा कितना, ये 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, 6 ऊपर में कितना प्लस में 3 बराबर कितना 3/6, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी जांच हो गया। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटे ए, सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 है ना, 3/2 गुना में बीटा का मान कितना है माइनस में 1/3। ठीक है, सी का मान कितना है माइनस में 7 बटे ए का मान कितना है, ए का मान 6, ये हो जाएगा माइनस 3 गुना 3 करेंगे तो माइनस में 3/6 बराबर में, अच्छा माइनस बी बाय माइनस में बी बाय ए हो जाएगा, इसका माइनस है ना बी बटे ए, तो माइनस में बी, बी का मान कितना है माइनस में 3, ये हो जाएगा कितना माइनस में
3/6 माइनस में 3/6 बराबर माइनस में 3/6, ये बराबर हो गया यानी कि जांच हो गया। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन पर और जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट सवाल है। पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 के शून्यंक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर याद करना है हमें। ठीक है ये दिया हुआ है कितना, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इसमें अगर लिखें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक 1, c बराबर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का वर्ग ज्ञात करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का ए प्लस बी का वर्ग प्लस में ए है ना ए इंटू बी होता है। तो लिख देंगे यहां पर है ना अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वर्ग है ना प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस में बी बटे ए का वर्ग प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बाय ए, बी बटे ए। तो यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान ए माइनस में बी बाय माइनस बी का मान कितना है 1, तो माइनस में 1 बटे ए का मान कितना है 1, प्लस में बी का है ना इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है बी का 1 बटे में ए का मान कितना है 1। ये हो जाएगा 1 का अगर वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस में 1, a1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब यहां तक हमने आज 9 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर यहां तक समझ में सबको आ गया है तो फिर अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।